हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, हिंदी मीडियम का लेक्चर है, पहले ही बता दूं। तो इंग्लिश मीडियम का कोई देख रहा है तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से क्लासेस चल रही हैं, उसके अंदर ऑलरेडी ये करवा चुका हूं मैं। ठीक है, पहला लेक्चर हो चुका है, उसका स्टार्ट हो चुका है। तो ये हिंदी मीडियम का लेक्चर है। ठीक है, तो इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितना एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है उतना तो पढ़ेंगे ही, जितना एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस शर्त यह है कि आपने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर जो है वो देखा हुआ हो। ठीक है, तो क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो काम आएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी काम आएगी, तो थोड़ी थोड़ी काम आएगी तो इसकी जरूरत यहां पड़ेगी। अगर थोड़ी थोड़ी आपको वो नहीं आती है तो ये चैप्टर आपका रह जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल आपने देख रखी हो। ठीक है, 3-4 लेक्चर हैं उसके। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको आती है, अगर आपने लेक्चर देखे हैं मेरे तो आपको आती है। अगर वो आपने देख रखे हैं उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग में आपको मजा आ जाएगा। चलो, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बॉन्ड बनता क्यों है, इसकी अपन बात करेंगे। ये नोट्स वगैरह जो है मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। ये जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में नोट्स सेंड करूंगा ना। एक क्लास के नोट्स सेंड करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 10 क्लासेस मान लो इसके अंदर लगेंगी तो 10 बार नोट्स थोड़ा सेंड करूंगा। ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में ये नोट्स सेंड कर दूंगा। उससे पहले आप साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते रहो। अपने खुद नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में वो चीजें जो है वो सेव होती रहेंगी, इसलिए नोट्स जो है वो आप खुद भी बनाते रहो। बाकी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं यार, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स काम लेंगे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं ना। टेस्ट के जो लिंक हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन जरूर से कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पहली चीज ये है कि भाई बॉन्ड जो है, नाम से पता लग रहा है, चैप्टर का जो नाम है ना, चैप्टर का जो नाम है उसी से पता लग रहा है कि इसमें क्या होगी, बॉन्ड वगैरह की बात होगी। बॉन्ड मतलब सीधी सी बात है बंधन। बॉन्ड क्या है? बंधन। किसी दो इंसानों के बीच में, दो लोगों के बीच में जुड़ाव को क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, दो लोगों के बीच में भाई एक बंधन है, बन रहा है। दो लोगों के बीच में एक बंधन बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड जो है, ये बंधन जो है, ये बंध जो है, ये बनता क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। ये बॉन्ड जो है ये बनता ही क्यों है? क्यों बनता है? इसलिए बनता है, कोई आपको पसंद आ रही है, कोई आपको पसंद आ रही है तो आप क्या है उसके साथ में बॉन्ड बनाना चाहोगे। ठीक बात है। तो बॉन्ड क्यों बनता है कि दो लोगों के बीच में आकर्षण होगा। दो लोगों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। यहां पर लोग कौन हो जाएंगे? यहां पर लोग हो जाएंगे एटम्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एटम्स। दो एटम्स के बीच में आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा तो दोनों पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो दोनों में रिश्ता बनेगा। उसी रिश्ते को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। मैंने एक सोर्स भी डाला था। क्या डाला था? मैंने उसमें डाला था कि बॉन्ड बराबर क्या होता है? रिश्ता। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है? एक रिश्ता होता है। किसी दो इंसानों के बीच में रिश्ता बन रहा है, उसी को बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मुझे वो पसंद आ रही है, ठीक है, और उसको मैं पसंद आ रहा हूं, तो दोनों पास पास आएंगे। तो पास पास आएंगे तो क्या होगा? रिश्ता बनेगा। रिश्ता बनेगा तो उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ा उसको समझा देता हूं। इधर आओ। ये देखो एक एटम है। ये क्या है? एक एटम है। ठीक है, थोड़ा सा मरीज सा बन गया एटम्स को, थोड़ा ढंग सा बनाते हैं ना। अरे यार, चलो शेप ही ले लेते हैं ना। एक एटम, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है जी। ठीक है, बीच में इसके क्या होगा? न्यूक्लियस होगा जी। बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है। अब इस वाले एटम के पास में, ये जो ये एटम है, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप सबको पता है ये बात कि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इस पर कैसा चार्ज होगा जी? इलेक्ट्रॉन पर कैसा कैसा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन है जी। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में। इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और बीच में क्या है? न्यूक्लियस, जिस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको यह बात पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, खींचेगा तो क्या है? उसको पास में बुलाएगा। अपने पास में बुलाएगा तो क्या बनेगा? रिश्ता बनेगा। रिश्ता क्या होता है? बॉन्ड होता है। ठीक है, वापस समझो, थोड़ा सा और समझाता हूं, आ जाओ।
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एटम इसके पास में जाने लग जाएगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को भी ये एटम खींचेगा, ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। इधर ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो दोनों क्या है, बिल्कुल पास पास आना चाहेंगे दोनों को। क्या पहली बात तो देखो, रिश्ता बनता ही क्यों है, रिश्ता बनता ही क्यों है, क्यों बनता है रिश्ता? पहली बात तो, सबसे पहली चीज तो सामने वाली पसंद आनी चाहिए। सामने वाली अगर पसंद ही नहीं आ रही है तो कभी रिश्ता नहीं बन सकता, ठीक है। तो सामने वाली अगर पसंद आ रही है तो इस न्यूक्लियस को, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो उसके पास जाएगा, पास जाएगा तो क्या बनेगा, दोनों पास पास आएंगे तो क्या बनाएंगे जी, रिश्ता बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब समझ में आ गई आपको बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, बॉन्ड बनता कैसे है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया आप बता रहे हो कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये नेगेटिव जो नेगेटिव है ये एक दूसरे को रिपेल भी तो कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या है, इनके अंदर प्रतिकारक बल भी तो लग सकता है ना, ठीक है, रिपल्सन भी तो हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, रिपल्सन जो है वो होता भी है, लेकिन रिपल्सन जो है वो कम होता है, प्रतिकारक बल जो है वो कम लगता है, आकर्षण बल जो है, आकर्षण जो बल है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। अब आकर्षण, अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, आकर्षण जो है वो ज्यादा है, रिपल्सन थोड़ा बहुत कम है। मान लो एक एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। आपको सामने वाली पसंद आ रही है, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत पसंद आ रही है आपको, लेकिन उसकी कुछ हरकतें वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, उसकी कुछ हरकतें आपको पसंद नहीं है। तो क्या है, कुछ हरकतों के चलते आप क्या है, उसको पूरी को थोड़ी ना छोड़ दोगे, ठीक है, पूरी को नहीं छोड़ोगे ना, पूरी को नहीं छोड़ोगे, उसके साथ में रिश्ता बनाना चाहोगे। आपको वो पूरी पसंद आ रही है, उसकी हर एक बात पसंद आ रही है, उसकी शक्ल सूरत सब पसंद आ रही है, लेकिन उसकी एक हरकत आपको पसंद नहीं आती, सिर्फ एक हरकत आपको पसंद नहीं है। तो एक हरकत के पीछे आप उसको पूरी को थोड़ी ना छोड़ोगे, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या है, सीधी सी बात है, यहां पर क्या है, आपका अट्रैक्शन उसके प्रति ज्यादा है, ठीक है, रिपल्सन जो वो कम है, ठीक है। तो वैसा ही सेम यहां पर है, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है ना वो बड़ा होता है, आकर्षण जो बल है वो बड़ा होता है, प्रतिकारक जो बल है वो क्या होता है, कम होता है। तो आकर्षण बल ज्यादा होगा तो दोनों पास पास आएंगे और बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो एक बात और ध्यान में रखो, जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी दो लोग पास पास आते हैं तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। जब भी कोई रिश्ता बनता है तो एनर्जी क्या है, बाहर निकलती है, ऊर्जा क्या है, बाहर निकलती है। मान लो रिश्ता बनेगा, रिश्ता कब बनता है, जब दो शादी होंगी, ठीक है, शादी होगी किसी की, तो क्या होगा, रिश्ता बनेगा, बिल्कुल बनेगा, रिश्ता बनेगा। तो शादी के अंदर क्या होता है, सब बढ़िया नाच रहे होते हैं, सबके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, सब बढ़िया नाच रहे होते हैं, सबकी एनर्जी क्या है, बाहर निकल रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर वही शादी अगर टूटे तो किसी का मन नहीं करेगा उस शादी को तोड़ना, ठीक है, किसी का मन नहीं करेगा। तो उस शादी को तोड़ने के लिए क्या है, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब होती है तब तो क्या है, जब कोई रिश्ता बनता है तब तो बहुत एनर्जी रहती है, एनर्जी भर भर के बाहर निकलती है। लेकिन जब वही बॉन्ड को जब अगर तोड़ना पड़े, उसी बॉन्ड को जब तोड़ना पड़े तो क्या होती है, एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। समझाऊंगा आगे, अभी आ जाओ, ठीक है। बॉन्ड बनना क्या है, जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, तब क्या है, वो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब क्या है, ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, ऊर्जा निकलेगी। लेकिन जब आपको बॉन्ड तोड़ना है, मान लो मेरा और उसका रिश्ता जो है वो बन चुका है, मुझे वो बहुत पसंद है और मेरा और उसका रिश्ता जो है वो बन चुका है। अब किसी तीसरे को हमारे बीच का रिश्ता तोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़े कान मेरे भरने पड़ेंगे, थोड़े कान उसके भरने पड़ेंगे। उसको वो बोलेगा कि वो तेरा प्रदीप तो ऐसा ही है, ठीक है, वो तो क्या है, ऐसा ही है, मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसे बातें बोलेगा उसको, और उसके बारे में मुझे बातें बोलेगा कि तेरे वाली तो ऐसी ही है। तो क्या बनेगा, वो रिश्ता क्या है, टूटेगा। हम दोनों के वो कान भरेगा तो रिश्ता क्या है, वो टूटेगा। अब वो तीसरा जो रिश्ता तोड़ रहा है हमारा, वो क्या है, यहां पर अपनी एनर्जी दे रहा है, इसमें अपनी एनर्जी दे रहा है। तो कोई भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जब बॉन्ड बनता है तो वो अपने आप बनता है और उससे क्या एनर्जी क्या निकलती है, बाहर क्या है, निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। और जो बॉन्ड टूटता है, ठीक है, बॉन्ड जब टूटता है, बॉन्ड टूटना, ठीक है, कैसी प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक है,
एंडोथर्मिक है, मतलब क्या हुआ, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब बॉन्ड कैसे बनता है वो सब आपको पता लग गया, ठीक है, वो सब आपको पता लग गया, ठीक है, इसकी अपन ने डिटेल में बात कर लीजिए ना। अब देखो, बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आबंध, ठीक है, नॉर्मल बात है यार, ठीक है। बॉन्ड क्या है, कोई भारी भरकम अंग्रेजी नहीं हो गई, बहुत ही नॉर्मल बात है, ठीक है। आबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, और बॉन्ड को हिंदी में आबंध बोलते हैं। ये बनता कैसे है भाई, आकर्षण बल की वजह से बनता है। किसकी वजह से, अभी बात करिए अपन ने, आकर्षण बल होगा उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बनता है, ठीक है। अब बॉन्ड जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक बॉन्ड और एक होते हैं द्वितीयक बॉन्ड। क्या होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक बॉन्ड और एक होते हैं द्वितीयक बॉन्ड होते हैं। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं जी, ठीक है, एक होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। अब प्राथमिक बॉन्ड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड आएंगे, और द्वितीयक बॉन्ड जो है उसके अंदर अलग अलग टाइप के बॉन्ड आएंगे। अब इस प्राथमिक बॉन्ड के अंदर कौन से आएंगे, आयनिक आबंध आ जाएगा, इसके अंदर कौन सा, आयनिक बॉन्ड आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, सहसंयोजी आबंध आ जाएगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। ये कौन से होते हैं, प्राथमिक बॉन्ड होते हैं। ये कौन से होते हैं, प्राथमिक बॉन्ड होते हैं। प्राथमिक आबंध कौन कौन से हैं, पहला है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, दूसरा है सहसंयोजी आबंध, ठीक है, सहसंयोजी बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, और कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और द्वितीयक बॉन्ड की बात करें, द्वितीयक बॉन्ड के अंदर कौन से आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल फोर्सेस, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, द्वितीयक। अब आपसे पूछे कि भैया प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता किसके बीच में बनता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बनता है, तो कौन सा बनता है भाई, प्राथमिक बॉन्ड जो होते हैं ना, ये जो प्राथमिक बॉन्ड होते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला जो है ना द्वितीयक बॉन्ड जो है, या हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, या वंडरवाल फोर्सेस हो गए, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, बहुत दूर से अट्रैक्शन है इनके, अट्रैक्शन तो ये भी है, ये भी क्या है, आकर्षण बल ही है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। प्राथमिक वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जैसे आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके कंपेयर में क्या है, कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई ये तत्व जो है ये जुड़ते ही क्यों है आपस में, रिश्ता बनाते ही क्यों है, बनाते क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो तो मैंने तरीका बता दिया आपको। लेकिन क्या बोलती है केमिस्ट्री, क्या बोलती है, ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा है वो बता देता हूं। तत्व आपस में जुड़ते क्यों है, ठीक है। कोई भी आप काम करते हो, कोई भी आप काम करते हो, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कि कल को नीट क्लियर हो जाएगी, डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे तो क्या है, जिंदगी स्टेबल हो जाएगी, जिंदगी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, इसलिए पढ़ रहे हो। हर आदमी काम क्यों करता है, अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करता है, ठीक है, कि वो स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। वो कोई भी इंसान या फिर कोई भी जीव जो है वो काम क्यों करता है, आप और मैं काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्थिरता लाने के लिए, अपने जीवन के अंदर स्थिरता लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड जो है, ये तत्व जो है ना, ये एलिमेंट्स जो है वो भी क्या है, स्थिरता लाने के लिए आपस में जुड़ते हैं, स्थिरता लाने के लिए ही आपस में जुड़ते हैं। अब मान लो शादी क्यों करते हैं भाई, शादी क्यों करते हैं कि जीवन में क्या है, स्टेबिलिटी आ जाए, स्थिरता आ जाए, ठीक है, स्थिरता आ जाए, ठीक है। किसी के साथ में रिश्ता क्यों बनाते हैं कि अपन क्या है 70 को नहीं देखें, एक की तरफ ही देखें, तो क्या स्थिरता आ जाएगी जिंदगी में, ठीक है। काम करने में ज्यादा मन लगेगा, फालतू चीजों में ध्यान कम जाएगा, ठीक है, स्थिरता आ जाएगी। तो स्थिरता के लिए सारे काम हो रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो तत्व जुड़ते क्यों है, स्थिरता प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं भाई, ठीक है, स्थिरता प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं। कैसे स्थिरता प्राप्त करेंगे उसके आगे बात करेंगे, लेकिन अभी बता दूं स्थिरता प्राप्त करने के लिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको चाहिए। इनको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इनको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा चाहिए, नोबल गैस वाला चाहिए। अब आप बोलोगे नोबल गैस के पास में कैसा होता है, नोबल गैस के पास में उसकी सारी सेल जो है वो भरी हुई होती है इलेक्ट्रॉन से, सारी सेल जो है नोबल गैस की वो भरी हुई होती है इलेक्ट्रॉन से। मान लो एक एग्जांपल देखेता हूं, ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये क्या है, नियोन है, क्या है, नियोन है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है ना, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके सारी जो है ना s भी भरी हुई है, इसकी s भी भरी हुई है, ठीक है, और p भी पूरी भरी हुई है। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 भरे हुए हैं, बिल्कुल भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, ये क्या बढ़िया स्टेबल है, ये क्या है, बढ़िया स्टेबल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नोबल गैस बोलते हैं इसको।
ये बात मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी बताई थी आपको। नोबल गैस बोलते हैं क्योंकि इसके सारी जो सेल्स हैं वो भरी हुई है तो क्या है, स्टेबल है, इसके पास में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ना इसके पास ज्यादा है ना इसके पास कम है, इसकी तिजोरी में जितनी जगह थी उतनी इसकी भरी हुई है। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे तत्व जो है वो आपस में पार्टनरशिप क्यों करते हैं, आपस में जुड़ते क्यों हैं? इसलिए जुड़ते हैं कि ये भी क्या है, नोबल गैस जैसे बन जाए, इनकी तिजोरी भी क्या है, भर जाए पूरी, इनकी जो तिजोरी है, इनके जो सेल्स हैं उनके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भर जाए, इसलिए ये जुड़ते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल और दूं आपको, ये क्या है, Cl है, ठीक है, इसकी लिख लेते हैं, ठीक है। इसके पास क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं इसके पास में, कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। एक और Cl ले लेते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। एक और Cl ले लेते हैं, इसके पास में क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं मैं इसको, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके पास में क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और इसको क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा इसको। इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये क्या है, बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। और इसको भी मैं क्या दे दूं, 8 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, इसके पास में भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में बात करेंगे, और क्या करेंगे कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, तू ये दे, 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे दूं, ठीक है। और दोनों ऐसा फील कर लेंगे, कि तेरे वाला मेरा है और मेरे वाला तेरा है, तो तू भी शांत हो जाएगा और मैं भी शांत हो जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां रख देगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा, तो क्या बोलेगा, इसको ये मान ले कि ये इलेक्ट्रॉन तेरा है और ये मेरे वाला मान लेगी तो ये मेरा है, तो इसके पास भी 8 मान लेगा, ये भी क्या है, 8 जैसा मान लेगा खुद को, होगा नहीं, मान लेगा खुद को, ठीक है। ये होता है। चलो आगे इसकी बात करेंगे, ना। चलो अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, बात कर लेते हैं, आयनिक आबंध की बात कर लेते हैं, आयनिक बॉन्ड जिसको, ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, वो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो विपरीत आवेश वाले जो आयन है वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोनिक बंध कहलाता है, या फिर आयनिक आबंध बोलेंगे। बात क्लियर है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो विपरीत आवेश वाले जो है, दो विपरीत चार्ज वाले आयन जो हैं वो क्या है, मतलब विपरीत चार्ज का मतलब सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला पास पास आएंगे और क्या बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक आबंध या फिर आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब बनता कैसे है वो इसकी बात कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल जिसने देख रखा है उसको पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसको आयनिक एंथैल्पी का पता है, ठीक है। अब बात कर लेंगे उसकी भी। चलो आ जाओ, अपने पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, सॉरी एटम है, ये क्या है, एटम दिख रहा है मेरे को, ये क्या है, मुझे एटम दिख रहा है, सोडियम ले रखा है जी मैंने, क्या ले रखा है, सोडियम ले रखा है, 1 मिनट रुको, हाँ सोडियम ले रखा है मैंने। ये सोडियम क्या है, न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है जी, कोई चार्ज नहीं है इस पर, कोई भी चार्ज नहीं है इस पर। और हमें कैसा चाहिए, दो विपरीत आवेश के आयन चाहिए, हमें कैसे चाहिए, दो विपरीत आवेश वाले आयन चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें आयन बनाने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज का आयन बनाना पड़ेगा और एक नेगेटिव चार्ज का आयन बनाना पड़ेगा, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बनाएंगे, चलो बना लेते हैं। ये क्या है, मुझे सोडियम ले रखा, अपने सोडियम का एक एटम ले रखा है, और सोडियम का एटम कैसा है, बिल्कुल उदासीन है, न्यूट्रल है, उदासीन है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, ठीक बात है। और क्या है, गैसियस स्टेट के अंदर भी है, क्या है, गैसीय अवस्था में भी है, ठीक बात है। 2 कंडीशन पूरी हो गई। और तीसरी कंडीशन, कुछ याद आ रहा होगा आपको, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, कुछ याद आ रहा होगा। 2 क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है, और तीसरी क्वालिफिकेशन क्या थी कि आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब किसी के साथ में बॉन्ड ना बनाया हुआ होना चाहिए, इसने बॉन्ड भी नहीं बना रखा। तो क्या करूंगा मैं, इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन में क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा, इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसको क्या है, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन अगर अपन को बाहर निकलवाना है तो उसको थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जब मैं इसको दूंगा, इसको मैंने हीट दी, एनर्जी दी, ठीक है, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, मतलब क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो एनर्जी दी है ना, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो अपन ने एनर्जी दी है, वही क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वही क्या है, आयनिक एंथैल्पी है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तैयार है अपने पास में, नेगेटिव चार्ज को बनवा लो जी, और नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में मिलवा दो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बना लिया अपन ने, अब नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। आ जाओ जी, इधर आ जाओ, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, Cl है,
ठीक है। Cl आपको दिख रहा है बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल उदासीन है, कोई चार्ज वार्ज नहीं है इस पर, गैसियस हालत में भी है, बिल्कुल 2 क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या आती है, अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी के साथ में बॉन्ड ना बना रखा हो, पहले से रिश्ता नहीं होना चाहिए इसका, किसी के साथ में रिश्ता नहीं है, बिल्कुल अखंड सिंगल है बिल्कुल, ठीक है। तो Cl अपन को दिख रहा है। अब Cl ने क्या क्या करना है, अपन को नेगेटिव बनाना है, इसको क्या बनाना है, नेगेटिव चार्ज लाना है इस पर। तो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज देना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। इसको मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा। एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो जब इसको एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा ना, जब ये Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके क्या करेगा, ये एनर्जी निकालेगा बाहर, क्या है, एनर्जी निकालेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपने पास में, एक इलेक्ट्रॉन को जब ये लेगा तो क्या करेगा, ऊर्जा निकालेगा। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा Hg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलेंगे। और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज तैयार है, नेगेटिव चार्ज तैयार है। और आयनिक आबंध के अंदर करते क्या है अपन, पॉजिटिव और नेगेटिव दो विपरीत आवेश वाले आयनों का क्या मिलन करवाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध बोलते हैं। ये दोनों यहां से क्या आएगा, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे और यहां से ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके पास में क्या है, इसके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको बोलेगा कि तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा, तेरे पास ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेरे पास एक कमी है। दोनों क्या है, आपस में रिश्ता बना लेते हैं, दोनों आपस में रिश्ता बना लेते हैं। तू भी शांत हो जाएगी, मैं भी शांत हो जाऊंगा, ठीक है। तो दोनों क्या बना लिया, रिश्ता बना लिया, NaCl बन गया जी, ठीक है। अब ये जो NaCl बनता है, जब ये कोई चीज बनती है तो क्या है, ऊर्जा निकलती है। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि चाहे बॉन्ड हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज बनेगी तो ऊर्जा तो निकलेगी बिल्कुल। तो यहां पर कौन सी ऊर्जा निकलती है, यहां पर निकलती है जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा निकलती है, जालक ऊर्जा निकलती है जी, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा या फिर लेटिस एनर्जी, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी। तो जालक ऊर्जा निकलती है। जालक ऊर्जा क्या होती है इसकी बात करेंगे, लेकिन कोई भी चीज बनती है, कोई भी एक क्रिस्टल बनेगा, कोई भी एक ठोस बनेगा तो क्या है, एक ऊर्जा निकलेगी। यहां पर NaCl बन रहा है तो कोई ना कोई ऊर्जा निकलेगी। यहां पर कौन सी ऊर्जा निकलती है, जालक ऊर्जा निकलेगी। बात समझ में आई। अपन ने क्या किया, अपन ने एक आयनिक बॉन्ड बनाया, कुछ भी नहीं किया, अपन ने एक आयनिक बॉन्ड बनाया है और कुछ भी नहीं किया है। कैसे बनाया अपन ने आयनिक बॉन्ड, वो देखो वापस कि क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, दो विपरीत आवेश वाले, सीधी सी बात इतना ध्यान में रखो आप कि पॉजिटिव, विपरीत आवेश मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। दो अलग अलग चार्ज वाले क्या है, आयन क्या है, पास पास आएंगे और बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध या फिर आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो दो विपरीत चार्ज वाले क्या है, पहले आयन बनाने पड़ेंगे अपन को। आयन बनाने के लिए अपन ने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको भी रिवाइज कर लिया, उनकी भी थोड़ी मदद ले ली। तो क्या किया अपन ने, सोडियम लिया जी, अपन ने क्या लिया, सोडियम लिया। और वो कैसी हालत में लिया, उदासीन लिया, बिल्कुल उदासीन लिया अपन ने, ठीक है। और कैसा था वो, न्यूट्रल था, ठीक है। दूसरा क्या है, वो आइसोलेटेड था, किसी के साथ में पहले से कोई रिश्ता नहीं था उसका, कोई बॉन्ड नहीं बना रखा उसने। और तीसरा वो गैसीय स्टेट में भी था, गैसीय अवस्था में भी था। तो अपन ने क्या किया, उसको थोड़ी एनर्जी दी, थोड़ी सी ऊर्जा दी, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। उस ऊर्जा को जितनी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अपन ने ऊर्जा दी, उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक एंथैल्पी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। अब इस आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज तो अपने पास में तैयार है, अब विपरीत आवेश वाला चाहिए तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो अब नेगेटिव अपन को बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, Cl जो है, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन सी अपन की एंथैल्पी की मदद लेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या करेगा, ऊर्जा बाहर निकालेगा। जब भी कोई चीज लेता है तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी तो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन ये लेगा और Cl पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव जो विपरीत आवेश जो है वो तैयार है अपने पास में, ठीक है। ये तो अपन ने डेफिनेशन परिभाषा के अंदर यही तो पढ़ा अपन ने कि दो विपरीत चार्ज के, दो विपरीत आवेश के जो आयन है वो पास पास आएंगे और आप बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, दोनों विपरीत है बिल्कुल। तो ये दोनों क्या पास पास आएंगे और क्या है, दोनों ने बॉन्ड बना लिया और NaCl बन गया,
ठीक है। और जब भी कोई चीज बनती है, जब भी कोई चीज बनती है तो ऊर्जा निकलती है, जब भी कोई चीज बनती है तो ऊर्जा निकलती है। यहां पर कौन सी ऊर्जा निकलेगी? जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जालक ऊर्जा निकलती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं जालक एंथैल्पी की। जालक एंथैल्पी या फिर जालक ऊर्जा, क्या है ये जालक एंथैल्पी? ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। किसी आयनिक ठोस के बनने पर, ठीक है, किसी आयनिक, बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर, बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर बता रहा हूं कि किसी भी आयनिक ठोस के, कोई भी आयनिक ठोस है जब वो बनेगा तो क्या ऊर्जा निकलेगी, एक ऊर्जा निकलेगी। उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं या फिर जालक एंथैल्पी बोलते हैं। किसी आयनिक ठोस के बनने पर, किसी आयनिक ठोस के बनने पर निकलने वाली ऊर्जा को जालक एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, किसी आयनिक ठोस के बनने पर निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलेंगे? जालक एंथैल्पी बोलेंगे। इसकी दो परिभाषा हो सकती हैं। ये जो जालक ऊर्जा या फिर जालक एंथैल्पी है, इसकी दो परिभाषा हो सकती है। कौन कौन सी? पहली परिभाषा तो ये हो गई, किसी आयनिक ठोस के बनने पर, ठीक है, निकलने वाली, कोई आयनिक ठोस बनेगा और उसके बनने पर क्या है? ऊर्जा निकलेगी। उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? क्लास में याद करा दूंगा, क्लास में ही याद कराऊंगा। ठीक है, किसी आयनिक ठोस के बनने पर क्या है? ऊर्जा निकलेगी और उसी ऊर्जा को क्या बोलेंगे? जालक ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, यहां पर देखो Na और Cl जो है वो दोनों बन रहे हैं और क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं। दो Na प्लस और Cl नेगेटिव दोनों पास पास आ रहे हैं और NaCl बना रहे हैं। तो अजालक ऊर्जा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। यहां पर ऊर्जा बाहर निकल रही है। जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अब इसकी दूसरी परिभाषा देखो, दूसरी परिभाषा इसको कैसे बोल सकते हैं अपन कि किसी आयनिक ठोस को, कोई आयनिक ठोस है, पहले वाली परिभाषा में क्या था? यहां पर आयनिक ठोस बन रहा था तब ऊर्जा निकल रही थी, और कोई चीज बनती है तब ऊर्जा निकलती है, और कब कोई चीज को तोड़ना होता है तब ऊर्जा क्या देनी पड़ती है? किसी चीज को बनाना होता है तो ऊर्जा अपने आप निकलती है, और किसी चीज को तोड़ना होता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? किसी आयनिक ठोस को तोड़ने के लिए, कोई आयनिक ठोस है, जब उसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, कोई आयनिक ठोस है, उसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको क्या बोलेंगे अपन? जालक ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, किसी आयनिक ठोस को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है? NaCl है, NaCl को मैंने तोड़ा Na प्लस और Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जालक ऊर्जा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जब तोड़ दे रहे हैं तो जालक ऊर्जा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जालक ऊर्जा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा आवेश होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी? जालक ऊर्जा होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है जितने ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा आवेश होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी? जालक ऊर्जा होगी। और जितनी ज्यादा साइज होगी, जितनी बड़ी साइज होगी, उतनी कम जालक ऊर्जा होगी। तो साइज की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई जितना ज्यादा आवेश होगा, जितना ज्यादा आवेश होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस पर क्या है? पॉजिटिव क्या है? 10 है, और इस पर क्या है? बहुत नेगेटिव है, 10 है, नेगेटिव है। दोनों क्या है? 10-10 क्या बहुत ज्यादा हो गया चार्ज, तो क्या आपस में चिपके रहेंगे, आपस में चिपके रहेंगे। उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, उनको आपस में से तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या है? ऊर्जा जितना ज्यादा चार्ज होगा, आवेश जितना ज्यादा है, उतनी ज्यादा अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। ठीक बात है। ठीक है, और साइज अगर बड़ी है, बड़े बड़े साइज के हैं, तो क्या है? दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो उनको जल्दी से अपन तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जालक ऊर्जा उसकी कम होगी। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं, एक टर्म आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक टर्म आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजकता। क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजकता। नाम बड़े, दर्शन छोटे हैं, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ईजी है। आ जाओ। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? आयोनिक बॉन्ड बनने में, आयोनिक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं जी। ये है, बड़ा सारा नाम लिख रखा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है यार? बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, टर्म का ध्यान में मत लो। ठीक है, हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, जहां आपको कंफर्टेबल लगे उसके अंदर कर लो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी जो विद्युत संयोजकता है, ये होती क्या है कि आयोनिक बॉन्ड जब बना है, जब आयोनिक बॉन्ड बना है, तब कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लिए और कितने इलेक्ट्रॉन दिए, उनकी संख्या को इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाओ हमें, आ जाओ एग्जाम्पल से समझाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? Na प्लस है, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव है। ठीक है, और क्या बनाया? NaCl बनाया। ठीक है,
अब यहां पर क्या बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या है लिया है इससे, और इसने क्या है Cl ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। Na+ ने क्या है Cl से एक इलेक्ट्रॉन लिया है और Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, सीधी सी बात है, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो वैद्युत संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आपको पूछे कि भैया Na+ की यहां पर वैद्युत संयोजकता कितनी है, तो आप बोल दोगे 1 है, भाई 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए 1 हो गई। Cl नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए उसकी भी वैद्युत संयोजकता कितनी होगी, 1 हो गई, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AlCl3, ठीक है। इसको तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Al+3, ठीक है, और क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर क्या है, Al जो है एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किससे ले रहा है, एक Cl इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो एल्यूमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या ले रहा है, मतलब क्या हो गई, इसकी जो वैद्युत संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक Cl तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, 1, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये वैद्युत संयोजकता है कि जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, उसका सारा लेखा जोखा, उसका सारा हिसाब जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें आयनिक बॉन्ड बनने की शर्तें क्या क्या हैं। आयनिक बॉन्ड बनने की क्या क्या शर्तें हैं भाई, शर्तें देख लो, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन में आयनिक बॉन्ड बनेगा। पहली क्या है, पहली है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे भैया कि आयनिक बॉन्ड बनने में आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या जरूरत पड़ी, जरूरत अभी तो बताई थी बाबू, अभी तो बताई थी। आ जाओ इधर आओ, ठीक है। ये देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सोडियम से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, सोडियम को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था। उस बाहर निकालने की प्रोसेस में जितनी ऊर्जा खर्च हुई थी उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जितनी कम होगी, जितनी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतनी कम अपन को ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतनी अपन को ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, ठीक है। कम ऊर्जा में काम चल रहा है तो क्या है, जल्दी से वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इस Na को क्या है, अगर मैं एक तो क्या है थोड़ी सी ऊर्जा में काम चल रहा है मेरा तो जल्दी से बन जाएगा, एक उसको बहुत ऊर्जा देनी पड़े तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। पॉजिटिव बनने के लिए क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो पॉजिटिव जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहां काम आ गई, ये अभी बताई थी आपको, ठीक है। जब अपन ने आयनिक बॉन्ड बनाया, ये देखो Cl को एक अपन ने इलेक्ट्रॉन दिया, जब नेगेटिव चार्ज अपन को बनाना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपन को देने पड़ते हैं, उसको क्या है, देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, देने पड़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो क्या है, एनर्जी निकालेगा बाहर, जिसकी जितनी ज्यादा ऊर्जा निकालेगा, ठीक है। इसकी क्या है, ये जितना ज्यादा चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, जितना ये जल्दी चाहेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है। इसकी चाहत जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ये ऊर्जा बाहर निकालेगा, ठीक है। इसकी ये जो एटम है यहां पर, इसकी जितनी ज्यादा चाहत होगी इस इलेक्ट्रॉन के प्रति जितनी ज्यादा चाहत होगी उतनी ऊर्जा बाहर निकालेगा। तो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, ज्यादा निकलेगी। इसकी ऊर्जा ज्यादा निकालेगा तो वैसी ऊर्जा को तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, बात सिंपल सी है। चलो तीसरी शर्त क्या है, फिर तीसरी शर्त क्या है, अधिक जालक ऊर्जा, ठीक है। जो जालक ऊर्जा है वो क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। जालक ऊर्जा क्या होती है अभी डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। जालक ऊर्जा ज्यादा होगी तो क्या है, जो आयनिक बॉन्ड है वो जल्दी बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड है वो जल्दी बनेगा, ठीक है। चलो ये 3 शर्तें हैं, ठीक है, 3 कंडीशन हो गई। अब बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड के गुण, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के क्या क्या गुण है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड की। सबसे पहली जो बात है वो क्या है, एक दिशात्मक होता है। जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या है, एक दिशात्मक होता है। पहली गुण तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड का, आयनिक जो आबंध है इसका पहला गुण क्या हो गया कि ये एक दिशात्मक होता है, ठीक है भैया, एक दिशात्मक होता है, मान लिया बात आपकी, ठीक है। दूसरी क्या है कि ये दिशाहीन होता है। क्या होता है, दिशाहीन। भैया आप तो बोल रहे हो कि एक दिशात्मक होता है, फिर आप बोल रहे हो दिशाहीन होता है। तो मैंने कहा कि ये एक दिशात्मक तो होता है लेकिन वो दिशा कौन सी होगी ये नहीं पता, ये एक दिशात्मक तो होगा, ठीक है। दिशा तो इसकी एक ही होगी लेकिन वो दिशा होगी कौन सी ये नहीं पता, ये दिशाहीन होता है भाई। जो आयनिक आबंध है उसके गुण पर पढ़ रहे हैं कि आयनिक आबंध के अंदर आयनिक बॉन्ड जो उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण क्या है कि ये एक दिशात्मक होता है, मतलब एक दिशा के अंदर इसका काम होगा,
एक दिशा के अंदर तो होगा, लेकिन वो दिशा कौन सी होगी ये नहीं पता, इसलिए क्या है, ये दिशाहीन है। क्या है, दिशाहीन है। ठीक है। तीसरा गुण क्या है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पास पास आ रहे हैं, दोनों क्या बॉन्ड बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयोनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो आयोनिक बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या इसके हाई होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है। और फिर क्या है इसका जो चौथा जो इसका गुण है वो क्या है, ध्रुवीय विलायक जो है। ठीक है, जो ध्रुवीय जो विलायक है, जो पोलर सॉल्वेंट है, उनके अंदर ये घुलनशील होता है। खुद पोलर है, खुद पोलर है, तो दूसरा भी क्या है, पोलर के अंदर खुद क्या ध्रुवीय है ये। ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, तो क्या खुद क्या ध्रुवीय है, तो क्या है, ध्रुवीय के अंदर ही क्या है, ये घुलनशील होता है। ध्रुवीय विलायक के अंदर क्या है, घुलनशील होता है। ठीक है। पांचवी इसका गुण क्या है, जलीय अवस्था में ये विद्युत का चालक होगा। ठीक है, जब जलीय अवस्था है उसके अंदर ये विद्युत का चालक होगा, और जब जल नहीं होगा, ठीक है, जब जलीय अवस्था में नहीं होगा, ठोस अवस्था में होगा, जब ये ठोस अवस्था में होगा तब ये विद्युत का चालक नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देगा। एक एग्जांपल दूं आपको, एक एग्जांपल दूं। ठीक है, आप नमक रख लो। ठीक है, ठोस अवस्था में नमक रख लो, पानी की बिल्कुल मात्रा नहीं होनी चाहिए, नमक रख लो और उसमें तार डाल दो, उसमें क्या लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगा दो। ठीक है, और उसके बाद में वो करंट आता है, क्या नहीं आएगा करंट, क्योंकि वो ठोस अवस्था में है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ठोस अवस्था में है। अब क्या करो, आप एक स्विमिंग पूल जो है वो भर दो पानी का, एक स्विमिंग पूल जो है वो पानी का भर दो, किससे, डिस्टिल्ड वाटर से भर दो। किसमें, डिस्टिल्ड वाटर, मतलब उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन, सिर्फ H2O होना चाहिए, उस पानी के अंदर सिर्फ H2O होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने पानी भर दिया स्विमिंग पूल का, अब उस पूल के अंदर कूद जाओ, स्विमिंग पूल के अंदर आप कूद जाओ। ठीक है, और उस स्विमिंग पूल में क्या डाल दो, तार डाल दो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या तार, क्या है, तार डाल दो उसके अंदर, तार डाल दी, करंट आएगा, नहीं आएगा करंट। क्यों नहीं आएगा, उसके अंदर कोई आयन नहीं है, कोई भी आयन नहीं है, करंट नहीं आएगा। फिर अपने दोस्त को बुलाओ, अपने दोस्त को बुलाओ और क्या करो, उस स्विमिंग पूल के अंदर नमक डलवा दो। ठीक है, उस स्विमिंग पूल के अंदर क्या करो, नमक डलवा दो। अब क्या हो गया, वो नमक जो ठोस है अब वो क्या हो गया, जलीय हो गया। अब जलीय हो जाएगा तो क्या करेगा, वो विद्युत को चालक करेगा। ठीक है, विद्युत का चालक करेगा, तो विद्युत का चालक बन जाएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लग जाएगी और आपको करंट लगेगा। आपको क्या लगेगा, करंट लगेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि जलीय अवस्था में क्या है, ये जो आयनिक बॉन्ड है क्या करता है, विद्युत का चालक करता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, ठोस अवस्था में क्या है, विद्युत का चालक नहीं होंगे, और जलीय अवस्था में विद्युत के चालक होंगे, ये बात आपको पता लग गई। चलो, अब बात कर लेते कोवेलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की अपन ने बात कर ली, कोवेलेंट की बॉन्ड की बात डिटेल में थोड़ी आगे करेंगे, अभी बस इतना समझ रहे हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, इसलिए कितना बता रहा हूं। आयनिक बॉन्ड अपन ने पूरा डिटेल के अंदर पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर ले, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है कि सहसंयोजक मतलब दो जो है उनकी जो है सहसंयोजक होगा, दोनों के क्या है, आपस में मिली भगत रहेगी, दोनों के आपस में बराबर की मिली भगत रहेगी। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को बराबर में आपस में शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या है, आपस में बराबर शेयर करेंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है, HCl है, ये क्या है, HCl है। ठीक है, ये यहां पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या बराबर शेयर करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, कलर चेंज कर ले थोड़ा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है भाई। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये Cl ने इसको बोला, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस दोनों ने आपस में मिल बैठकर बात करी कि भैया दोनों क्या है, एक एक, तू तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे मेरे पास कर दे, मैं इलेक्ट्रॉन मेरा थोड़ा सा तेरे पास कर देता हूं, तो ऐसा फील कर लेंगे कि मेरे वाला इलेक्ट्रॉन तेरा है तो तेरे 8 हो जाएंगे, तू खुश हो जाएगा, और मैं फील कर लूंगा इधर कि तेरे वाला इलेक्ट्रॉन मेरा है तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। ठीक है, और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या मानता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा है। ठीक है, हाइड्रोजन ये मान रहा है कि Cl वाला इलेक्ट्रॉन मेरा है। ठीक है, तो बराबर की शेयरिंग होगी, और ये जो Cl है ये मान रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन मेरा है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है अपना, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो बराबर की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड,
ठीक है, यही क्या बराबर की शेयरिंग हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, दोनों के बीच में बराबर की शेयरिंग हो रही है, इसलिए क्या इसको क्या बोला है, कोवेलेंट बोला है, सहसंयोजक बंध बोला है इसको। चलो अब आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड को आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल के अंदर। पहले अपन पढ़ लेते हैं जो लुईस की जो अवधारणा है उसकी बात कर लेते हैं। कोसल लुईस अवधारणा क्या है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस ने क्या बताया, कुछ स्ट्रक्चर बताए थे। लुईस ने एक ज्ञान बताया कि क्या ज्ञान बताया कि उसने बताया, लुईस ने यह बात बताई कि आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो बना के दिखाता हूं, आपको बना के दिखाता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। तो बेरिलियम का बना लेते हैं, चलो कितने एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 लिखिए, कितने 4 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना 4 है, ठीक है। तो क्या है बी के मैं क्या लिख दूं, इसकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 और 2s2, ठीक है। तो लुईस साहब ने ये बोला, लुईस ने क्या बोला, ये बोला कि इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, जो इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल रहा हूं, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो लास्ट शेल के अंदर होंगे, सीधी सी बात है, जो लास्ट में भरे जाएंगे वो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर लास्ट शेल कौन सी है, दूसरी है, दूसरी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या लिखे जाएंगे, इसकी डॉट स्ट्रक्चर में लिखे जाएंगे, ठीक है। बी जो है इसके पास क्या है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे ही अपन कार्बन की बात कर लें, ठीक है, कार्बन की बात कर लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6 होता है। सही होता है क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, 6 होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, मैंने कहा कि लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी लास्ट शेल कौन सी है, दूसरी है, क्या है, दूसरी है। तो दूसरी के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है। तो इसके क्या लिख लेंगे, कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये देखो कार्बन कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये किसने बताया, लुईस साहब ने ये बात बताई। ऐसा लिखना अपन को किसने सिखाया, लुईस साहब ने सिखाया। एक और कर लें, चलो बोरोन का कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5, ठीक है। 5 की क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लास्ट शेल के अंदर, देखो लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, दूसरी क्या है, लास्ट शेल है, इसके अंदर क्या है, बाहरी जो शेल है वो कौन सी है, दूसरी है, ठीक है। तो क्या है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ठीक है, सॉरी 2 और 3, 1 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके। तो बी को कैसे लिख दूंगा मैं, जो बोरोन है इसको कैसे, 1 2 3 ऐसे लिखा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं वो आपको पता लग गया कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने डॉट बना दो, उसके क्या बना दो, डॉट बना दो। अब एक होता है ऑक्टेट रूल, ठीक है, एक होता है ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या बवाल है, इसकी बात कर लेते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं, अष्टक नियम इसको कहा जाता है। ये होता क्या है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी क्या डिटेल में पूरी बात कर लेंगे। चलो आ जाओ, अष्टक नियम क्या होता है। अष्टक नियम का सीधा सा मतलब है कि जो आउटरमोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर वाली शेल है, जो सबसे बाहर वाली शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये ऑक्टेट रूल जो है, ये अष्टक नियम जो है, ये बात बोलता है कि कोई भी तत्व है उसकी आउटरमोस्ट शेल है, जो बाहर वाली जो शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बढ़िया स्टेबल माना जाएगा। वो क्या है, बढ़िया स्टेबल माना जाएगा। ये अष्टक नियम बोलता है। जिसके पास में बाहर वाली शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है, बढ़िया क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एटम इलेक्ट्रॉन से क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या है, घिरा हुआ होगा। एक एटम क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन से जो घिरा हुआ होगा, जो एटम 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होगा वो क्या है, बढ़िया स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो क्या है भाई, डुप्लेट बनाते हैं। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं। वो क्या है, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा काम नहीं है, उनका औकात नहीं है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ध्यान में रख लेना, वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, टेस्ट के अंदर तो बिल्कुल मिलेगा। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं, वो डुप्लेट ही फॉलो करते हैं, ठीक है। 2 ही बनाएंगे तो डुप्लेट, ठीक है।
अब ये लुईस के प्रतीक देख लो, लुईस के सिंबल हैं उनकी बात कर लेते हैं। सारे के सारे मैंने लिख रखे हैं, लिथियम से लेके नियोन तक, ठीक है, ये सारे के सारे मैंने लिख रखे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो क्या लिख रखे हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को मैंने लिख रखा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उन्हीं को मैंने अभी आपको डॉट स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था, ठीक है। यहां पर जो मैंने आपको बताया था ये डॉट बनाने मैंने आपको बताए थे, वही आप यहां पर मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो 2s1, ठीक है, लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, 3 होता है, ठीक है। तो क्या बढ़ेगा, एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 और 2s1, ठीक है, 3 हो गया। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, दूसरी है। दूसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये लिख रखे हैं मैंने ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे लिख रखे हैं। एक मिनट, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, लिथियम के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आ जाएगा, Li के ऊपर क्या आ जाएगा, ये एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम के ऊपर कितना आ जाएगा, 2s2 है, ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आ जाएगा, 2 बिंदु लगा देंगे। ये क्या होगा इसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में भाई, ठीक है। ऐसे ही बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो सबका, और आपको पता लग जाएगा कि, ठीक है, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे भी कैसे निकालते हैं वो भी आपको याद हो जाएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में याद करा दूंगा आपको, सबकी याद करा दूंगा, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों की याद करवा दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, 2s1, ठीक है, 2s2 p1, ठीक है। बोरोन की क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 लगा दिया। कार्बन की क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 डॉट बना दिए, ठीक है। 5 क्या है, नाइट्रोजन के कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5 बना दिए। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं तो क्या 6 बना दिए, ठीक है। 7 किसके हैं, फ्लोरीन के 7 है तो 7 बना दिए, ठीक है। और नियोन के कितने हैं, 8 हैं तो 8 बना दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जो बाहर वाली जो शेल है, जिसके अंदर जो बाहर वाली शेल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने डॉट बना देंगे। ये बात क्लियर है, बात क्लियर होगी। अब हमें याद करवा दो, अब हमें बिना निकाले ही याद करवा दो, ठीक है, ये बात है। तो भाई लिथियम के अंदर, लिथियम के नीचे जितने भी क्या आएंगे, एटम आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, लिथियम के नीचे जितने भी तत्व आएंगे सबके ऊपर क्या होगा, एक ही डॉट आपको देखने के लिए मिलेगा। सबके अंदर क्या होगा, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लिथियम के नीचे जितने भी क्या आएंगे, जितने भी तत्व आएंगे, कौन से तत्व आते हैं, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी ट्रिक बताई थी कि लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, तो क्या आ जाएगा, लीला लिथियम, ठीक है, ना से क्या आ जाएगा, ठीक है, लीला ने क्या आ जाएगा, सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में रुबिडियम, उसके बाद में सीजियम, उसके बाद में फ्रेंसियम। तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी तत्व आ रहे हैं, उन सब के अंदर क्या होंगे, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सबका क्या होगा, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही बेरिलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, बेरिलियम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब के अंदर क्या होंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। तो इससे क्या सारे आपको तत्व याद हो जाएंगे। पहले वाले का क्या है, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है। एलिमेंट याद करने का तरीका बता रहा हूं मैंने, पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, उसके बाद में बता रहा हूं। और दूसरे का क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। फिर आपकी क्या है, बोरोन है। बोरोन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, बोरोन के नीचे जितने भी तत्व आएंगे सबके क्या होंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबके पास में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब बोरोन के नीचे कौन आता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो बैंगन से क्या है, बोरोन, ठीक है, आलू से एल्यूमिनियम, उसके बाद गाजर से गैलियम हो जाएगा, इनसे इंडियम, उसके बाद थेलियम, ठीक है। ऐसे आपको याद रह जाएगा पूरा। तो 13th ग्रुप के अंदर आता है ये बोरोन, 13th ग्रुप के अंदर आता है। उसके बाद में कार्बन है जी। कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के नीचे कौन कौन आता है, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जितने भी तत्व आपको देखने के लिए मिलेंगे, सबके पास कितने होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे जितने भी तत्व आएंगे, ऑक्सीजन के नीचे जितने भी तत्व आएंगे सबके पास क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबके पास में कितने होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको याद हो जाएगा। तो ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। फिर क्या है, फ्लोरीन।
फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास में जितने भी, फ्लोरीन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके नीचे आने वाले, फ्लोरीन के नीचे जितने भी तत्व आएंगे उन सब के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर कल 12 आई आंटी, इससे आपको याद रह जाएगा फ्लोरीन वाला, ठीक है। उसके बाद में क्या है? नियोन। तो नियोन के नीचे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, नियोन के नीचे जितने भी तत्व आएंगे सबके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हीना, नीना और करीना, ठीक है, जीना, रानी, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, Cl2, ठीक है, Cl2 का बना के दिखाता हूं आपको, आ जाओ जी। ये क्या है? Cl है, ठीक है, ये मैंने Cl बना दिया। Cl2 है तो 2 Cl बना लिए जी, ठीक है। अभी अपन ने देखा है कि फ्लोरीन के नीचे जितने भी क्या आएंगे? तत्व आएंगे। फ्लोरीन के नीचे जितने भी तत्व आएंगे सबके पास में कितने होंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी अपन ने बात करी। तो क्लोरीन कहां आता है? क्लोरीन आता कहां पर है? फ्लोरीन के जस्ट नीचे ही तो आता है, फ्लोरीन के जस्ट नीचे ही तो आता है। तो फिर कल 12 यहाँ टिकल कौन है? क्लोरीन ही तो है, ठीक है। तो क्लोरीन के कितने होंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या है? 7 डॉट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके यहां बना लूंगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब क्या है? ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? जो अष्टक नियम है वो क्या बोलता है? अष्टक नियम ने यही बात तो बोली कि जो एटम है वो क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होना चाहिए। जो एटम है वो क्या है? परमाणु जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होना चाहिए। तो इसके पास में कितने हैं? इसके पास में, बेचारे के पास में कितने? 7 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले से ले ले तो ये क्या इसके पास में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और इसके पास में भी कितने? 7 हैं। इसके पास में कितने? 7 हैं। ये अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या इसके पास में भी 8 हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में मिल बैठ के बात करेंगे और बोलेंगे कि मेरा एक तू ले ले और तेरा एक मैं ले लूं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? ऐसे समझ लेंगे तेरा वाला मेरा है और मेरे वाला तेरा है, ऐसे समझ लेंगे दोनों आपस में, फील कर लेंगे, थोड़ा उसको फील कर लेंगे। तो फील करेंगे तो क्या हो जाएंगे? दोनों के पास में 8 8 हो जाएंगे, दोनों बढ़िया स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? ध्यान से देखना, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेगा? अपना मान लेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के, अब इस एटम के, ये जो Cl है, इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, बढ़िया स्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन इसके पास में तो अभी भी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 ही है। तो ये क्या करेगा? ये इसके ले लेगा, ये इस वाले के ले लेगा, लपक लेगा, ठीक है। तो क्या करेगा? ये देखो जी, ऐसा बना लेगा, ठीक है। अब इसके पास में क्या हो गए? 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। तो ये भी स्टेबल। अब इनको क्या करूंगा? मैं आपस में मिला दूंगा, ठीक है। जो इन्होंने शेयर किए ना, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इसको आपस में मिला दो जी, इसको आपस में क्या कर दो? मिला दो। ये लो जी, मैंने मिला दिया। ये क्या बन गया? इनके बीच में बॉन्ड बन गया। इनके बीच में क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। चलो समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं, O2 का देख लेते हैं, ठीक है। चलो जी, ऑक्सीजन बना लेते हैं। ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का अभी भी मैंने आपको बताया कि भाई ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के नीचे जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, सबके अंदर क्या होंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके ऊपर कितने डॉट लगा दूं? इसके ऊपर कितनी बिंदी लगा दूं मैं? 6 लगा दूंगा। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 बिंदी बना दी मैंने, ठीक है। अब इसके पास में क्या है? इसके पास में मैंने ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, अष्टक नियम क्या बोलता है कि 8 क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास में कितने? बेचारे के पास में 6 ही है। इसके पास में तो कितने? 6 ही है। इसके पास होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने की कमी है? होने 8 चाहिए, है 6 ही। कितने कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर इस वाले ऑक्सीजन के पास में, अगर इस ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो इसका क्या संतुष्ट हो जाएगा? इसके पास में क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये बढ़िया चिल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास में। तो ये क्या बोलेगा? इस पास वाले को बोलेगा कि भाई मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो एक काम कर, तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तू तेरे वाले इधर रख दे थोड़े से, और 2 मैं मेरे वाले इधर रख देता हूं। तेरे वाले मैं समझ लूंगा कि मेरे हैं और मेरे वाले समझ ले कि तू तेरे हैं।
ठीक है, समझना है खाली, होते नहीं है, समझना है खाली। तो देखो भाई, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये लो जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ ले लिया, ठीक है, इसने इसकी तरफ रख दिए। अब इसके पास में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बढ़िया चिल हो गया, बढ़िया स्टेबल हो गया, ठीक है। अब इसके पास में तो अभी भी चाहिए 1 2 3 4 5, ओ सॉरी, 1 2 3 4 5 6 चाहिए। तो ये क्या बोलेगा कि तेरे वाले भी इधर रख दे, तेरे वाले भी मेरी तरफ रख दे, तो मैं भी उनको ले लूं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसने इधर रख दिए और ये इलेक्ट्रॉन ये इसके हो गए, ठीक है। ऐसा इन्होंने कर लिया, ऐसे मान लिया कि ये तेरे वाले मेरे हैं और मेरे वाले तेरे हैं, ठीक है। तो क्या किया, यहां देखो इसके पास में कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में भी, ठीक है। दोनों बढ़िया स्टेबल हो गए, दोनों बढ़िया चिल हो गए। अब क्या है, अब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं उतने क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है, एक ये वाला किया है, ठीक है, एक तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और एक ये बॉन्ड बन जाएगा, 2 बॉन्ड बन जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स बता दूं, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किए हैं तो क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड के अंदर कितने, 2 बॉन्ड बनेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। चलो अब बात करें नाइट्रोजन की, N2 की बात कर लेते हैं। N2 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, जो आ जाओ जी, नाइट्रोजन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, नाइट्रोजन और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सबके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन क्या लिख देंगे, यहां पर 5 क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ये लगा दिया मैंने, डॉट लगा दिया, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर मैं लगा दूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 होने कितने चाहिए, 8। कितनी कमी है, 3 की कमी है जी। ये क्या बोलेगा, पास वाले को बोलेगा कि भाई तेरे पास भी 3 की कमी है, मेरे पास भी 3 की कमी है, एक काम कर दे, तेरे वाले 3 इधर मेरे पास रख दे, ठीक है, और मेरे वाले मैं 3 तेरे साइड में रख दूंगा। तो क्या क्या फील कर लेंगे कि तेरे वाले मेरे, ऐसा फील कर लेंगे कि तेरे वाले मेरे हैं और मेरे वाले क्या हैं, तेरे हैं। तो ये क्या करेगा, ऐसे देखो, ये क्या करेगा, वही सेम करेगा, ये लो जी, ठीक है। अब इसके पास में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा ही क्या है इस नाइट्रोजन के पास में भी, ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, उसके वाले लपक लेगा, ठीक है। तो इसके पास में भी क्या है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बना दो जी, 1 2 3 बॉन्ड बन गए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये समझ लिया अपन ने। अब अगर आपको O3 N3 नेगेटिव CO2 की अगर आपको संरचना बनानी है, ठीक है, ये 3-4 जो है इनकी अगर आपको संरचना बनानी पड़ जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूला की मदद ले लेना और आपका काम बन जाएगा, वरना आपको ये नहीं बनेंगे, आपसे ये नहीं बनेंगे, ठीक है। O3 की अगर आपको संरचना बनानी है, O3 की संरचना कैसे बनाओगे, ऐसे थोड़ी ना बनेगी, इससे नहीं बनेगी। ये जो अभी आपने सीखा है इससे नहीं बनेगी, ऐसे से नहीं मत कर देना, कुछ भी मत कर देना, ठीक है। O3 की संरचना बनानी है अगर आपको, N3 नेगेटिव की अभी बना के दिखाऊंगा, N3 नेगेटिव की संरचना बनानी है तो क्या बनाना है आपको, सिंपल सा ये फॉर्मूला काम में ले लेना है। फॉर्मूला क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपल सा है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर में बांट रहे हैं वो, ठीक है।
वो निकालना पड़ेगा अपन को। पहले क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन आपस में वो साझा कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, जरूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये सिंपल सा है, यहां पर फिक्स कर लो, ये वैल्यू फिक्स कर लो कि जरूरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, और अवेलेबल कितने हैं, ठीक है, वो अपन को पता करना पड़ेगा अलग अलग का। चलो एग्जांपल से कर लेंगे। और उसके बाद में जैसे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड अपन को निकल जाएंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे वो अपने पास आ जाएंगे, तो अपन बॉन्ड बना लेंगे। कैसे होगा वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी फॉर्मूला देख लो। नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में क्या है, 2 का भाग दे देंगे तो क्या जाएगा अपने पास में, ये नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएंगे। कैसे करते हैं, आ जाओ जी करके दिखाता हूं आपको। ये क्या O3 है अपने पास में, O3 है क्या, ठीक है, O3 है अपने पास में, ठीक है। तो क्या मतलब 3 ऑक्सीजन है, क्या है, सिंपल सी बात है, 3 ऑक्सीजन है अपने पास में, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन है, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो पहले। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने पास में क्या है, जरूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने हैं यहां पर ऑक्सीजन, कितने हैं, 3 है, तो तीनों का क्या 8 चाहिए, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, जितने हैं, जितने चाहिए, कितने 8 चाहिए। तीनों को क्या, तीनों ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनके पास में। और है कितने उनके पास में, ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के नीचे आने वाले जितने भी तत्व हैं सबके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर क्या देंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। इसको सोल्व कर लो भाई, कोई कुछ नहीं है, 8 1 8 8 2 16 8 3 24, ठीक है। तो 24 आ जाएगा, 24 माइनस क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। 24 माइनस 18 कितना आ जाएगा, अच्छा आंसर आ जाएगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने पास में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने पास में, 6 आ गए, ठीक है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब आ गए तो अपन क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इसमें बॉन्ड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे भाई, बॉन्ड कैसे निकालोगे, बॉन्ड बराबर कितना होता है, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर देंगे। ये अपन ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 आ गए, इसमें 2 का भाग दे दूंगा, 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। तो मतलब सिंपल सी होगी कि भाई O3 के बीच में क्या है, ये जो ओजोन का जो है O3 जो है, इसके पास इसमें क्या है, 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अब 3 बॉन्ड वो कैसे हो सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन गए, तो एक के पास में मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है जी, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाने अपन को, तो ठीक है, बॉन्ड अपन को पता लग गए, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इस पर फॉर्मल चार्ज वगैरह आता है, वो फॉर्मल चार्ज अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर बॉन्ड बनाना वो बता रहा हूं, ठीक है। बॉन्ड आपको कैसे पता लगेगा वो आपको पता लग गया, ठीक है। ऐसे ही अपन दूसरा निकाल लेंगे, N3 का निकाल लेते हैं। कौन सा का निकालूं, CO का निकाल लेता हूं, चलो CO का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सा वही है, ठीक है। क्या करेंगे, कितने जरूरी है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, कार्बन के पास में भी 8 होने चाहिए और ऑक्सीजन के पास में भी 8 होने चाहिए। माइनस कर दो, कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि कार्बन और उसके नीचे वाले जितने भी तत्व हैं सबके पास में क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सॉरी 4 होते हैं। और ऑक्सीजन और उसके आने वाले जितने भी, उसके नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास में क्या होता है, 6 होते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 16 माइनस क्या है 10, ठीक है। टोटल कितना है, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, यहाँ पर बॉन्ड कितने बनेंगे, ठीक है, जितना आया है उसका क्या है, उसमें 2 का भाग दे दो तो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 बॉन्ड बनेंगे, तो C और O के बीच में क्या है, 3 बॉन्ड बनेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब इनमें फॉर्मल चार्ज है वो कैसे निकलेगा वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे ऑक्टेट रूल की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। इस ऑक्टेट रूल की कुछ सीमाएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसके पास में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, ऐसा बोलता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन तक की बोलता है ऑक्टेट रूल। अष्टक जो नियम है वो 8 नियम तक 8 इलेक्ट्रॉन तक की बात करता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या है, यहां पर ये फेल हो जाता है। यहां पर एक क्या है, ऑक्टेट रूल जो आपका फेल हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं, हाइपरवेलेंट बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है उनको क्या बोलेंगे, हाइपरवेलेंट बोलेंगे। और ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जिनके पास में नहीं है वो स्टेबल नहीं है, वो कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। तो कुछ 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले कंपाउंड भी होते हैं, कुछ क्या है 8 इलेक्ट्रॉन से कम कंपाउंड, कम वाले 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड भी होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, हाइपोवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट, ठीक है। और ऑक्टेट रूल ये बात भी बोलता है कि नोबल गैस है वो कभी कंपाउंड नहीं बनाती, ठीक है।
ये तो बोलता है ना कि हर एक जो तो एलिमेंट है वो क्या है, नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, ठीक है। हर ये ऑक्टेट रूल ने यही बात तो बोली कि हर जो एलिमेंट है वो नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, और नोबल गैस जो वो कभी क्या है नहीं बनाएगी, कोई भी क्या है, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगी किसी के साथ में। ये बात बोलता है ऑक्टेट रूल, ये बोलता है कि नोबल गैस जो है वो कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन नोबल गैस भी क्या कंपाउंड बनाती है। ऑक्टेट रूल कहता है कि नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाएगी, ठीक है, कंपाउंड नहीं बनाएगी, लेकिन नोबल गैस भी कंपाउंड बनाती है। XgF2 KrF2 XgOF2 ये क्या है, नोबल गैस के कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां पर भी ये फेल हो गया। फिर क्या है, मॉलिक्यूल की एनर्जी को नहीं बस समझाता ये ऑक्टेट रूल जो है, वो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उसको नहीं समझा पाता कि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, उसको नहीं समझा पाएगा। और मॉलिक्यूल का शेप जो है उसको भी नहीं बताता। ऑक्टेट रूल जो है मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा उसके बारे में भी कुछ बात नहीं करी, इसलिए ये क्या है, इसकी सीमाएं हैं ऑक्टेट रूल की, ठीक है। ये अपन ने ऑक्टेट रूल तक पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। जैसा भी आपको लेक्चर लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना, अपने रोल नंबर लिख देना, जिनको नहीं मिले वो अपना नाम लिख देना ताकि आपको रोल नंबर मिल जाए, ठीक है। रोल नंबर से होगा क्या, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी क्लास के अंदर, ठीक है, और मुझे पता लगा रहेगा कि ये बंदा सीरियस है पढ़ाई को लेके, ठीक है। रेगुलर रहोगे क्लास के अंदर, आपको बेनिफिट होगा। तो जैसा भी लेक्चर लगे कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।